हाय एवरीवन। आज की इस क्लास में हम क्लास 9th की फिजिक्स कर रहे हैं, जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें से हमने गति कितने टाइप्स की होती है, गति के कितने प्रकार होते हैं, यह तो हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद आता है राशि यानी सदिश और अदिश राशियाँ। तो यह राशि दो प्रकार की होती हैं, सदिश और अदिश राशियाँ। तो हम देखेंगे कि अदिश राशि क्या है। अदिश राशि जिन भौतिक राशियों को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वह अदिश राशियाँ कहलाती हैं। कहने का मतलब क्या है कि जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कह सकते हैं। जैसे कि दो पिंडों के बीच की दूरी, मान लीजिए दो पिंड हैं, ए पिंड है और यह दूसरा पिंड हमारा बी है। इनके बीच हम मान लेते हैं 100 किलोमीटर की दूरी है। अब यह इनके बीच सिर्फ दूरी, हमको इसमें दिशा नहीं बताना है, हमने सिर्फ इसमें परिमाण को बताया है। तो जिसमें सिर्फ परिमाण को व्यक्त किया जाए वह क्या कहलाते हैं, सदिश राशियाँ। इसमें एक चीज़ और ये जान सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक मात्रक पाए जाते हैं। जिनमें सिर्फ एक मात्रक पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। अब हम देखेंगे सदिश राशियाँ क्या होती हैं। सदिश राशि की जब हम बात करेंगे तो कहेंगे जिन भौतिक राशियों को पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण व दिशा। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आपको परिमाण के साथ साथ दिशा भी ज्ञात करना पड़ेगा कि आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग आदि। यानी बहुत सी ऐसी राशियाँ हैं जिनको हम संवेग की श्रेणी में भी रखते हैं। और यह क्या होती है, जैसे हम कह दें 10 मीटर पूर्व की ओर, 10 मीटर पूर्व की ओर, 10 मीटर पश्चिम की ओर। तो देखिए इसमें तो हमको परिमाण पता है, परिमाण पता होने के साथ साथ दिशा भी ज्ञात हो रही है। जैसे कि पूर्व की ओर, कि पश्चिम की ओर, कि दक्षिण की ओर या उत्तर की ओर। यानी इसमें दिशा आपको पता है। जिसमें दिशा पता हो और परिमाण पता हो वह आपकी सदिश राशियाँ कहलाती हैं। और जिसमें आपको सिर्फ परिमाण पता हो वह क्या कहलाती हैं, अदिश राशियाँ कहलाती हैं। अब हम देखते हैं आगे क्या है, दूरी। दूरी क्या होती है ये आप लोग भली भांति जानते होंगे। क्या है कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में यह कोई एक स्थान A है और यह कोई स्थान B है। अब कोई व्यक्ति यहाँ से किसी समय में यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाने में वह जितना इस पथ की लंबाई को तय करेगा वही उसकी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। और इसके बाद विस्थापन क्या होता है। विस्थापन की बात जब हम करेंगे, और हाँ देखिए दूरी में लिखा है कि इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता है। आप दूरी निकालते समय दिशा का ज्ञान इसमें, क्योंकि दूरी जो आपकी है वह अदिश राशि है। दूरी देखिए आपकी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि में आपको दिशा ज्ञान नहीं होती है। अगला है विस्थापन। जब किसी निश्चित दिशा में किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। कहने का मतलब कि यह जानिए किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। एग्जाम्पल रूप में हम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति A है, वह A से चलकर आ गया B, B से चलकर कहाँ चला गया, C। यानी पहले वह A से B चला, B से कहाँ चला, C। अब हम कहेंगे कि इसके बीच की विस्थापन कितना होगा। तो देखिए इसके बीच का न्यूनतम विस्थापन यह होगा AC, यानी यह इसका क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। अगर हम दूरी की बात करें तो A से B, B से C, अगर हम दोनों इसको जोड़ देंगे यानी हम कह देंगे AB प्लस BC, यह आपकी दूरी को व्यक्त करेगा। और AC जो है आपका, यह किसको व्यक्त करेगा, विस्थापन को।
यानी दोनों बिंदुओं के बीच की यह न्यूनतम दूरी है, इसको हम विस्थापन कहेंगे। और जो वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई है उसको हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। तो अब हम देखते हैं कि विस्थापन और दूरी में अंतर भी कुछ होते हैं। क्या अंतर होता है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ये ऊपर जब इसके अंतर की बात किया जाएगा तो हम एक तरफ लिखते हैं दूरी, दूसरी तरफ क्या लिख देते हैं, विस्थापन। दूरी और विस्थापन में हम डिफरेंट देखेंगे क्या होता है। दूरी तो सीधे से पहले से हम इसकी परिभाषा हमारा नंबर 1 में हो जाएगा कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय किए गए पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। इसमें पथ की लंबाई यानी जितना वह वस्तु दूरी तय कर लेगा, जितने लंबाई पथ वह तय कर लेगा वह इसकी क्या कहलाएगा, दूरी। तो इसमें इसकी क्या हो जाएगी, जो दूरी की परिभाषा है वह हो जाएगा पहला टॉपिक। और इसमें पहले नंबर में क्या आपका हो जाएगा, विस्थापन में ही किसी निश्चित दूरी में, किसी निश्चित दिशा में किसी गतिशील वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो पहले में अभी इसका क्या हो जाएगा, परिभाषा हो जाएगा। आपने दोनों में एक एक कर दिया है। अब उसके बाद हम देखते हैं क्या होगा। अब हम देखेंगे दूसरा टॉपिक हमारा क्या है। अब हम कह सकते हैं दूसरा डिफरेंट क्या, पहले तो आपने परिभाषा बता दिया। दूसरा परिभाषा हमारा क्या हो जाएगा कि जो दूरी है वह आपकी अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। यानी दूसरा अंतर में दोनों में डिफरेंट क्या है कि दूरी आपकी सदिश राशि है और विस्थापन कैसा है, विस्थापन आपका सदिश है और दूरी कैसी है, अदिश राशि है। अच्छा, दूरी में जो आपको दिशा ज्ञात नहीं करना है, दिशा का ज्ञान नहीं होता है, और इसमें विस्थापन में आपको दिशा का ज्ञान होता है। तो हम इसमें लिख देंगे दिशा ज्ञात होती है, दिशा ज्ञात होती है। यानी दूरी में क्या होगा, विस्थापन में दूरी में दिशा का ज्ञान नहीं होता है और जो विस्थापन है उसमें दिशा का ज्ञान होता है। और साथ ही इसमें हमको साथ ही में परिमाण भी मिलता है। क्या मिलता है, परिमाण। अगर हमको परिमाण भी मिलता है तो 3 टॉपिक हो गई। अब चौथा अंतर इनमें क्या है, ये जो दूरी है हमेशा धनात्मक मिलती है। दूरी का जो भी मान आएगा वह धनात्मक होगा, लेकिन विस्थापन में आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है तथा शून्य भी हो सकता है। अब शून्य कैसे होगा, जैसे वह ए से चलना प्रारंभ किया, ए से चला गया बी के यहाँ, बी से चला गया कहाँ, सी से कहाँ चला गया, डी, और डी से फिर कहाँ गया, ए पर। इसने जहाँ गया और फिर वहीं आ गया, तो वह जिस बिंदु पर गया उसी बिंदु पर उसकी प्रारंभिक स्थिति, यानी ए से वह चलना प्रारंभ किया और ए से बी गया, बी से सी, सी से डी, डी से फिर कहाँ गया, ए पर आ गया। अब देखेंगे उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही है, जिसकी वजह से उसके बीच का विस्थापन क्या हो जाएगा। हम देखेंगे एक समान गति। जब कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में एक ही दिशा में, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में एक ही दिशा में दूरियां क्या करती, समान दूरियां तय करती हैं, तो उसकी इस गति को एक समान गति कहते हैं। और इसी के अपोजिट यानी इसी के उल्टे असमान गति क्या होती है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे, उसकी इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, असमान गति कहते हैं। जैसे कहने का मतलब, मान लीजिए कोई वस्तु 1 सेकंड में वह 5 मीटर की दूरी तय करती है। अगर दूसरे सेकंड भी देखा जाए, दूसरे सेकंड में भी यह कितनी दूरी तय करती है, 5। तीसरे सेकंड में भी यह कितनी दूरी तय करती है, 5 ही 5। अगर हम देखें हर सेकंड में
इसकी जो इस गति है वह समान है, यानी पहले सेकंड में 5 ही गई, दूसरे सेकंड में भी वह कितना जा रही है, 5 ही जा रही है, तीसरे सेकंड में भी वह कहाँ जा रही है, 5 ही, सॉरी यहाँ सेकंड लिखने मीटर होगा, 5 ही मीटर जा रही है, यहाँ भी मीटर और यहाँ भी मीटर, यानी दूसरे सेकंड में वह 5 मीटर जा रही है, तीसरे सेकंड में भी वह कितना ही जा रही है, 5 मीटर जा रही है। तो अगर हम देख रहे हैं इस प्रकार से इसकी गति है क्या दिख रही है, समान गति दिख रही है। अब सेकंड तो दोनों में एक ही का अंतर है, दोनों में कितने कितने का अंतर है, एक एक सेकंड का ही अंतर है। और इसकी गति देखिए हमेशा एकदम इक्वल है, बराबर है, इसकी गति में कोई हेर फेर नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे इस प्रकार की गति क्या कहलाती है, समान गति कहलाती है। अगर यही इसकी गति बदल जाए, जैसे पहला 5 हो, दूसरा 4 हो, तीसरा 6 हो जाए, अब देख रहे हैं कि इसमें गति क्या हो जा रही है, बदल जा रही है। जब इसमें गति बदल जा रही है, इस प्रकार की गति हम क्या कहेंगे, असमान गति कहेंगे। तो इस प्रकार से इस टॉपिक में आज इतना ही। अब हम आगे से मिलेंगे तो अगली वीडियो में।